हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मवेरा एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स जानेंगे, जिसमें हमने क्या क्या क्राइटेरिया देखनी है। तो जिसमें हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होगी और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसमें, और इम्पोर्टेंट्स डेट भी देखेंगे। तो सारे फील्ड्स आप ये इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोजिंग डेट आ गया है, तो आप फटाफट इसको अप्लाई कर दो। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट है जो नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनके लिए बिलो 40 ईयर एज है। मैक्सिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए बिलो 45 ईयर। ठीक है, मिनिमम 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए बिलो 50 ईयर, मिनिमम 9 ईयर टीचर एक्सपीरियंस के लिए बिलो 57 ईयर। तो मतलब ये एज क्राइटेरिया है, तो आप इसको फॉर्म भरने से पहले क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेना है। अब इसकी सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये पार्ट देख लेते हैं। तो सैलरी बेसिक एंड ग्रेड पे जनरली कंपेरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट रेट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है, अलाउंस है, विल बी डिसाइडेड बाय रिस्पेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। मतलब वहाँ का जो स्कूल का मैनेजमेंट है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलाउंस है, रेट है सैलरी का, वो सारा कुछ आपको, है ना, टीए डीए सब कुछ अलाउंस जितने भी हैं, तो सारी चीज़ें आपको जोड़ के वहाँ की जो फैकल्टी होगी, मैनेजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, 50% मार्क है, तो इसका हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप पीजीटी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन विद बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी होना चाहिए। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अपना पीजी प्लस बीएड और यूजी प्लस बीएड, सॉरी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब ये है ग्रेजुएट डिग्री विथ बीएड विथ 2 ईयर डिप्लोमा, ये इसका अलग से है, डिफाइन किया हुआ है ये। तो आपको ये क्राइटेरिया देख लेना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसको देख लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेज 1 है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में है दिस शैल बी कंडक्ट वेरियस contains is India single school as a cluster of school as per the convenes the interview board। मतलब ये है स्कूल के ऊपर जो वहाँ का क्लस्टर बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड है कि मतलब सेकंड स्टेज में वो इंटरव्यू कन्वेक्शन करेंगे या मतलब जो भी है चीज़ें हैं, तो वो एज पर आपको नोटिफिकेशन उसका कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज है इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपको जो आप थर्ड स्टेज में आपको ये चीज़ें मतलब आपकी इवेल्युएट की जाएगी स्किल्स, देन आफ्टर आपका सिलेक्शन होगा। ये एग्ज़ाम फ़ी है इसका, तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी है 385 रुपये जो नॉन रिफंडेबल है, और द फीस कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। अब देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई रिक्रूटमेंट, मतलब कैसे अप्लाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये इसमें पूरा है 1 by 1। एलिजिबल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू AWS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब इनके जो AWS का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इन पे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, और फिर आपको रजिस्टर्ड यू नीड टू हैव आधार कार्ड चाहिए आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। जिसके पास नहीं है वो अपना क्रिएट कर ले, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो सबके पास होगा, आधार कार्ड भी। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटोकॉपीज और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखिए आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर किया हुआ चाहिए, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10th की मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th की मार्कशीट। अभी के लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है जो 25 अक्टूबर है ना, मतलब ये है रात को 12 बजे तक है, तो इसको आप बिफोर इसके अप्लाई कर दीजिए, अभी डेट काफ़ी है।
तो आप सारा चीज़ नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के तभी अप्लाई करना। इम्पॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट ज़रूरी है। तो पहले तो ओपनिंग डेट थी इसका 10 सितंबर को ये फॉर्म आया था, ठीक है। लास्ट डेट इसका है 25 अक्टूबर, जो हमने बताया अभी। इसका जो एडमिट कार्ड होगा ऑनलाइन मिलेगा 12 नवंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। टेनेटिव डेट टू AWS OST एग्जामिनेशन जो उसका होगा, मतलब OST एग्जामिनेशन 23 एंड 24 को होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, नवंबर में होगा। रिजल्ट आएगा आपका फाइनल स्कोर कार्ड है ना, वो आएगा 10 दिसंबर को। तो आपका फाइनल होगा 10 दिसंबर को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।